गोपीजनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का आज के इस सत्संग में स्वागत है। वैसे तो अब तक पता नहीं था आने से पहले तक कि क्या बोलना है, किस पे बोलना है, और ऐसे भी कोई योग्यता है नहीं। प्रभु जी बहुत बोल देते हैं कि भक्तमाल आता है, या कुछ भी नहीं है, जीरो में से जीरो। जब ना आग लगती है तब कुआं खोदने जाते, वैसी स्थिति। तो भाव का भी अभाव है और वाणी में भी कोई योग्यता नहीं। परंतु जो कुछ भी भगवान के विशुद्ध भक्तों से श्रवण किया है उसी को आश्रवण करेंगे। श्री भक्तमाल ग्रंथ के अंदर जो है भगवान के बहुत प्रकार के भक्तों का वर्णन है। उसमें से कुछ विशेष भक्त है जिनको हरिवल्लभ भक्त कहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मतलब हे अर्जुन, जिस प्रकार से कोई भक्त मेरा भजन करता है उसी प्रकार मैं भी उस भक्त का भजन करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भगवान भी भजन करते हैं, है ना। हम भगवान को प्राप्ति के लिए भजन करते हैं, परंतु भगवान भी जो है भजन करते हैं किसका, तो कहते भक्त का। तो भक्तमाल ग्रंथ के अंदर जो है एक श्रेणी दी गई,
उनको हरिवल्लभ भक्त कहते, जिनका भजन जो है साक्षात ठाकुर जी स्वयं करते हैं। बहुत सारे नाम हैं, कम से कम 10-12 भक्तों के नाम हैं। उसमें से अम्बरीश महाराज, शबरी, भक्तिमती शबरी, कुंती महारानी, बहुत सारे भक्त हैं जिनको हरिवल्लभ भक्त कहा गया। तो उन हरि भक्तों में से एक हरि भक्त जिनका नाम है भक्तिमती शबरी मैया, उन्हीं के विषय में आज कुछ श्रवण करें। उनका चरित्र भक्तमाल में भी बहुत विस्तृत रूप से दिया है और रामचरितमानस में तो है ही। तो रामचरितमानस भी जो है बहुत पवित्र ग्रंथ है, कोई माने या ना माने, जिस पर साक्षात भगवान भोलेनाथ ने अपने हस्ताक्षर किए हो, है ना। सत्यम शिवम सुंदरम साक्षात भोलेनाथ जी ने लिखा वो ग्रंथ जो है कोई साधारण ग्रंथ नहीं हो सकता। और ये ग्रंथ ऐसा है कि जो भक्ति को जो है प्रदान कर सकता है, भाव को प्रदान कर सकता है, वैसा ग्रंथ है। और सब जन जानते हैं अलग अलग कांड हैं, उसमें से अरण्य कांड के अंदर वो तो बहुत विशुद्ध कांड है, जिसके अंदर साक्षात भगवान अपने मुखारविंद से नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं। अपने मुखारविंद से प्रथम भक्ति संतन कर संग, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंग। अपने मुखारविंद से जो है भगवान भक्ति की जो है परिभाषा बताते हैं। भागवत में भी कहे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दर्शनम मंदम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसे 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन भागवत में है और 9 प्रकार की भक्ति का जो है वर्णन भगवान अपने मुखारविंद से करते हैं। और किसको उपदेश करके सुनाते हैं? शबरी मैया। शबरी जी को जो है लक्ष्य करके भक्ति का उपदेश करते हैं। और इसी अरण्य कांड के अंदर बहुत विशेष बात क्या है कि यहाँ पर 2 स्त्रियां भगवान से मिलने आती या भगवान मिलने जाते हैं। पहली कौन थी? शूर्पणखा। और दूसरी माता भगवान जो है भगवान साक्षात शबरी मैया से मिलने के लिए गए। तो 2 स्त्रियों का उल्लेख अरण्य कांड में प्राप्त होता है। एक जब भगवान के पास गई तो उसके हृदय में जो है काम वासना उत्पन्न हो गई, और दूसरे को जब भगवान प्राप्त हुए तो उसके मन में जो है विश्राम हो गया। एक के हृदय में काम बढ़ गया और एक में विश्राम। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि भगवान का भजन तो सभी जीव करते हैं, है ना। रूप गोस्वामी को महाप्रभु इस उपदेश करते हैं भक्ति का। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, 3 प्रकार का उपदेश करके जो है उसी का विस्तार रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी विविध ग्रंथ में किए। उसी प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर रूप गोस्वामी लिखते हैं कि भक्ति जब कोई भक्त करता है तो उस भक्ति का जो है प्रयोजन क्या है? हमें अच्छी गाड़ी मिल जाए, 2-3 फ्लैट का तो जो है 2-3 माले का बिल्डिंग हमारा हो जाए, हमारा जो है सीनियर पोजीशन में चले जाए हम। विविध प्रकार की जो है कामना रह करके जीव भजन करते हैं। प्रयोजन, ऐसा प्रयोजन रख करके भक्त भगवान का भजन करते हैं। तो प्रयोजन क्या है? रूप गोस्वामी बताते हैं कि प्रयोजन जो है भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत प्रेम प्रयोजन। तो क्या हुआ जब दोनों स्त्रियां जाकर के भगवान के समक्ष गई, शूर्पणखा गई, तब क्या हुआ? उसके नाक और कान काट दिए गए। तो भक्त लोग तो ऐसे ही मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे, भाई भजन करेंगे तो नाक और कान काटना पड़ेगा। स्वीकार है किसी को? कोई नहीं चाहेगा कि नाक और कान जो है कट जाएगा। और भक्ति माती जो है माता शबरी जब भगवान से उनका मिलन होता है तो वहाँ पर भक्ति और उनको विश्राम प्राप्त होता है। तो जब आचार्य लोग जो है इसके विषय में जब टिप्पणी करते तो क्या लिखते हैं? क्या अंतर था? अंतर बस केवल यही था कि शूर्पणखा जो थी वो निगुरी थी, उनके जीवन में कोई गुरु नहीं था। और भक्तिमती माता शबरी के जीवन में जो है गुरु प्राप्त थे। इस वजह से जो है जब भगवान का दर्शन हुआ तब उनके हृदय में जो है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। और वहीं पर शूर्पणखा, उसने जीवन में कोई गुरु धारण नहीं किए,
वो जब भगवान के समक्ष पहुंच गई तब जो है नाक और कान काटने की बारी हुई, उपस्थित हुई। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में जो है गुरु को अवश्य धारण करना चाहिए। बिना गुरु के जो है गोविंद को प्राप्त करना बहुत कठिन है, और गुरु ही जो है भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं। अपने बल पर जो है भगवान की प्राप्ति करना असंभव है। तो ऐसा भगवान अरण्य कांड में शबरी मैया को जो है उपदेश करते हैं। और एक विशेष बात क्या है कि पूरे ग्रंथ में रामचरितमानस ले लीजिए या वाल्मीकि रामायण ले लीजिए, वहाँ पर कहीं पर भी जो है कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ जो भक्तिमती शबरी मैया का जो है नाम जानता। कोई जानता है नाम? सब जन क्या कहते हैं? शबरी। एक होता है जातिवाचक शब्द, कोई आ जाए तो उसको हम कहेंगे शर्मा जी आ गए, वर्मा जी आ गए, है ना, ऐसा कहेंगे। तो ये शबरी भी जो है उनका नाम नहीं था, ये जातिवाचक शब्द नाम था। शबर कुल में उत्पन्न हुई, इसके लिए नाम पड़ गया शबरी। भिलने के साथ, सब भीलों के साथ में रहती थी तो नाम पड़ गया भिलनी। आचार्य लोग कहते हैं कि ऐसी भजन की स्थिति थी उनकी, उनके भजन को देख करके लोग उनका नाम भूल गए। उनकी भक्ति के कारण जो है नाम जो है, क्या नाम है इस प्रभु का, इस माता का, कुछ याद नहीं है, परंतु उनकी भक्ति कैसी थी उसको देख करके जो है सब जन, अरे कोई उच्च कोटि का भक्त है जो शबर कुल से उत्पन्न हुआ है, अरे शबर जाति में रह करके प्रकट हो गए, इसके लिए इसका नाम शबरी रख देते। और भी एक भक्त थे जिनका नाम नहीं है ग्रंथ, जानते हैं कौन? केवट चाचा का भी जो है कहीं पर नाम उल्लेख नहीं। ये दो विशुद्ध भक्त हैं जिनका नाम ग्रंथ में उपलब्ध नहीं। नैया चलाते थे इसके लिए उनका नाम केवट रख दिया। ऐसे उच्च कोटि के भक्त। तो ऐसे ही शास्त्रों में और भक्तमाल ग्रंथ में जो है 3 जन्मों की कथा है शबरी मैया। उनके पूर्व के 3 जन्मों की जो है व्याख्या है। इसके पूर्व जन्म में जो है शबरी मैया एक बहुत राजा की जो है, बहुत धनाढ़ राजा के जो है एक कन्या थी, उनकी पत्नी थी, रानी थी। और उनका विवाह जब राजा से हो गया, ये रानी ऐसी थी, उसका स्वभाव ऐसे था कि उनको जहाँ देखे तब उनको साधु संग करने की इच्छा हो कि हमारा संग जो है किसी वैष्णव से हो जाए, हमारा संग किसी साधुओं से हो जाए। परंतु राजा जो था उसके हृदय में कम श्रद्धा थी, वो इतने संत और साधुओं में विश्वास नहीं रखते। परंतु रानी को बार बार हृदय में ये इच्छा थी कि कैसे जो है हमारा संग किसी संत और वैष्णव से हो जाए। हम भी जब धाम में जाते हैं, वृंदावन के धाम में जाते हैं, तो यही ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से हमारा संग जो है किसी साधुओं से हो। और साधु लोग कहते हैं पहले ठाकुर जी के पास जाओ, हमारे साथ में हो गए तो हम विवाह के बाद में चले गए थे महाराज जी को मिलने के लिए, तो महाराज जी ने जो है पहले ही भगा दिया। यहाँ पर क्यों है? पहले ठाकुर जी का दर्शन करो। होना ये चाहिए कि पहले जा करके जो है हम संत और साधुओं के दर्शन करें, परंतु साधु कहते नहीं, जाओ पहले भगवान के दर्शन। तो बहुत इच्छा थी उनके हृदय में कि कैसे जो है हम साधु वैष्णव का जो है दर्शन करें, कुछ ऐसा कार्य करते थे। परंतु राजा कहता कि नहीं, बाद में देखेंगे सब, वरना सब जन मीराबाई बन जाएगा। तो संग नहीं करने देते इतना राजा। एक दिन रानी ने जो है अवसर देखा कि अब जो है प्रयागराज में जो है कुंभ का अवसर लगने वाला, और कुंभ में तो बहुत सारे संत साधु वैष्णव आएंगे, और यदि मैं कुंभ में पहुंच जाऊंगी तो सब साधु वैष्णव के दर्शन हो जाएंगे, मैं पवित्र हो जाऊंगी। दर्शन पवित्र कोयला, यही तो मार्ग है। वैष्णव लोग को देख करके जीव जो है पवित्र हो जाते हैं। केवल ये तिलक और कंठी को देख करके जीव जो है शुद्ध हो जाते हैं। हमको पता नहीं, परंतु सामने वाले के ऊपर तो जो है उसका रिएक्शन होता है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई काम करे तो पता चले, है ना, वो रिएक्टर के पास में चला जाएगा तो उनके ऊपर वो असर तो होगा। वैसे ही तिलक और कंठी और वैष्णव के जो है दर्शन करके जीव पवित्र होते हैं। तो उसने सोचा कि प्रयाग में जो है
बहुत सारे संत साधु दिखेंगे, उनके दर्शन करके मैं पवित्र हो जाऊंगी। उसने अपने ये मन की इच्छा को जो है व्यक्त किया राजा के समक्ष। राजा ने कहा ठीक है, तुमको जाना है प्रयाग में, सब व्यवस्था कर देंगे। क्या किया, जब रानी का समय हुआ जाने का, उसने सारे सैनिकों को बुला करके कह दिया अब रानी जाने वाली है प्रयाग में। सब सैनिक लोग जा करके रानी के लिए जो है बहुत विशेष जो है प्रबंध कीजिए। तो सब राजा ने जाकर के, उनके सैनिकों ने जाकर के सब ओर से जो है पर्दे लगा दिए, और शाही स्नान के समय जो है रानी केवल अकेली जाएगी, वैसा सब प्रबंध कर दिया। रानी को पता नहीं था, वो तो गई प्रयाग में, और जब जाकर के देखा तो राजा ने इतनी व्यवस्था कर दी कि सब साधु लोग तो जो है कुंभ के समय में वहाँ सब स्नान करेंगे, और हमारा स्थान बहुत दूर लगा दिया। और वो भी चारों तरफ से जो है पर्दे लगा दिए कि जा कर के जो है कोई रानी को देखे नहीं। इस सब को देख करके रानी बहुत दुखी हो गई। मेरे मन की यह इच्छा थी कि हम जा कर के साधुओं के दर्शन करेंगे, और यहाँ पर राजा ने जो है ऐसी व्यवस्था कर दी। रोने लगी। तो सब पंडाओं को जा कर के जो है रानी ने, जब पंडाओं ने देखा कि रानी बहुत विलाप कर रही है, रो रही है, तो पूछा कि देवी क्या दिक्कत है आपको, क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने अपने मन की इच्छा व्यक्त की। मैं यहाँ पर आई थी तीर्थराज में स्नान करने के जो है बहाने से, मैं तो यहाँ पर आई थी सब संत और साधुओं के दर्शन करने के लिए, परंतु यहाँ पर तो जो है ऐसा प्रबंध कर दिया कि किसी साधु वैष्णव के दर्शन नहीं हुए। तब उन पंडाओं ने रानी से कहा कि रानी तुम चिंता मत करो, तीर्थराज प्रयाग जो है बहुत कृपालु है, तुम प्रार्थना करो, और उस प्रार्थना को जो है यदि तीर्थराज प्रयाग स्वीकार करेंगे तो तुम्हारा ये मनोरथ जो है पूर्ण होगा। प्रार्थना में बहुत शक्ति होगी। जब कोई भक्त किसी के लिए प्रार्थना करता है, जब कोई भक्त भगवान से याचना करता है, गजेंद्र अपनी स्तुति करता है, कुंती महारानी अपनी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी अपनी स्तुति करते हैं, इन सारी स्तुति जो है क्या है, वो प्रार्थना है। जब कोई भक्त उसका पठन करता है, उसका मनन करता है, चिंतन करता है, तो भगवान उस जीव को जो है रक्षा प्रदान करते हैं। तो जीवन में कुछ ऐसा धारण करना चाहिए, किसी एक दो स्तुति का जो है पाठ किया जाए, वैसे उसको भगवान जल्दी स्वीकार करते। तो रानी जो है रो रो करके तीर्थराज प्रयाग को जो है पुकारने लगी कि हे तीर्थराज प्रयाग बचाओ हमें, बहुत संकट है, किसी साधुओं के दर्शन नहीं हो रहे। और आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी पुकार को सुन करके तीर्थराज प्रयाग जो है प्रकट हो गए और रानी को दर्शन दिया। और हम होते तो क्या मांगते, गाड़ी बंगला सब कुछ मांग लेते हैं ना, लॉटरी लग गया तो सब मांग लो। परंतु रानी ने जो है अपने मन की दुख को जो है प्रकट किया, कहा कि हे तीर्थराज प्रयाग, यदि आप मेरी भक्ति से जो है संतुष्ट है तो हमें जो है यह वर दे दीजिए कि हम जो है बहुत नीच कुल में जा करके हमारा जन्म हो। तीर्थराज प्रयाग तो आश्चर्य में पड़ गया, अरे लोग तो जो है बहुत कुछ मांगते हैं और तुम क्या मांग रही हो, क्यों ऐसी याचना कर रही हो, क्यों तुम्हें नीच कुल में जन्म लेना है? तो कहते मुझे इसलिए नीच कुल में जन्म लेना है क्योंकि इसी उच्च कुल में जन्म लेने के कारण मुझे जो है आज किसी साधु और संतों के जो है दर्शन नहीं होता। इसके लिए मैं बहुत नीच कुल में जन्म लेना चाहती हूँ और मेरा स्वरूप जो है बहुत कुरूप बन जाऊंगा, बहुत कुरूप बनूंगा, कोई धन ना हो मेरे पास और कोई मुझे आश्रय ना दे, है ना, किसी के आश्रय में मैं ना रहूं, ऐसा वर मुझे दीजिए। तीर्थराज प्रयाग तो जो है आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ऐसा भी कोई वर मांगता है, कुरूप हो जाओ, धनहीन हो जाओ, चतुर्थ वर्ण में मेरा जन्म हो जाए, ऐसी याचना की। और तीर्थराज प्रयाग ने जो है प्रसन्न होकर के उनको वर दे दिया। क्यों ऐसा वर मांगा? क्योंकि धन और रूप, उच्च कुल, पद, इन सब के कारण जो है जीव भजन नहीं कर सकता। यदि कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति हो, उसको कहिए भजन में आने के लिए 10 बार सोचेगा। बहुत बल हो, बलशाली व्यक्ति भी कहीं पर भी नहीं जाएगा। बहुत सुंदर रूप हो, ये सब व्यक्ति भक्ति में जो है अड़चन है। और वहाँ पर रानी कह रही थी कि मुझे ऐसा रूप बना दीजिए जिसके कारण कोई भी मुझे आश्रय नहीं दे,
जब ये संसार के सब लोग जो है यदि मुझे आश्रय देंगे तो मैं फिर रघुनाथ जी का आश्रय कैसे ले पाऊँ। इसके लिए मुझे ऐसा बना दीजिए कि कोई मुझे आश्रय, अपने आश्रय में कोई ना रखे, निराश्रय हो जाऊँ। तीर्थराज प्रयाग में तथास्तु कह करके चले गए। और उसी समय ग्रंथ में लिखा है कि रानी ने जो है उसी तीर्थराज प्रयाग के संगम में अपने शरीर को जो है छोड़ दिया, त्याग कर दिया, इस पंच महाभूत शरीर का विसर्जन कर दिया। और वही जो है इस जन्म में भक्तिमती माता शबरी हुई। और एक जन्म की कथा है। इस धराधाम पर एक उच्च कोटि के जो है संत रहते थे, बहुत विशुद्ध भगवान के भक्त थे, बहुत सुंदर कथा करते। और साक्षात ठाकुर जी जो है उनकी कथा को श्रवण करने आते। जैसे वो संत का जो है समय हो जाए कथा का, तो ठाकुर जी अपने जो है वैकुंठ छोड़ करके इस धराधाम पर आकर के कथा सुनने आ जाते हैं। तो ऐसा कई बार चला, बार बार जो है ठाकुर जी गायब हो जाते वैकुंठ से। तब लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु आप अचानक से कहाँ चले जाते हो। माता जी को अधिक चिंता हो जाती है, प्रभु कहाँ चले गए, एक दो फोन भी आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए गायब हो गए, 7 बज गए अब तक आए नहीं ऑफिस से, फोन करो। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि प्रभु आप अचानक से कहाँ चले जाते हैं, आप बताइए। यार कुछ नहीं, मैं यहीं पर ऐसे ही जा रहा हूँ कहीं। नहीं नहीं, आप सच बात बताइए। अब माता जी लोग जिद पकड़ ले तो बताना पड़ेगा रहस्य। तो बहुत जिद पकड़ ली कि नहीं आप बताइए आप कहाँ जाते हैं। तब ठाकुर जी ने कहा कि मेरा एक भक्त है, वो कथा करता है, उसको श्रवण करने जाता हूँ। अरे आप साक्षात अपने भक्त की जो है कथा श्रवण करने जाते हैं, मैं भी चलूँगी आपके साथ। भगवान ने कहा अरे देवी तुम यहीं रहो, हमारे साधु जो है बहुत विचित्र प्रकार के होते हैं। ऐसा कहे साधु गोली अग्नि जल उनकी उल्टी रीत, परशुराम बच के रहो थोड़ी कीजिए। साधु की है ना, साधु से बहुत कम प्रीत करना चाहिए। साधु गोली कब चल जाए पता नहीं, अग्नि कब लग जाए, जल कब कोई डूब करके मर जाए कुछ पता नहीं। साधु गोली अग्नि जल उनकी उल्टी रीत, परशुराम बच के रहो थोड़ी कीजिए, बहुत कम प्रीति करके। अरे हमारे साधु जो है फक्कड़ है, कैसे रहते हैं, और आप तो साक्षात लक्ष्मी जी है। यहाँ तो बहुत अच्छा कारपेट बिछा है, वहाँ तो बैठने के लिए आसन भी नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसे उच्च कोटि के भक्त, आसन नहीं है तो भी आप उनके कुटिया पर जाते हो श्रवण करने के लिए। मैं भी चलूंगी। बहुत मनाया ठाकुर जी ने, परंतु मानी नहीं लक्ष्मी जी, और गई वहाँ पर कथा श्रवण की। लक्ष्मी जी को बहुत आनंद आ गया, अरे इतनी सुंदर आपके भक्त करते कथा। और फिर जो है लक्ष्मी जी ने ठाकुर जी से कहा कि देखिए आपके भक्त इतना सुंदर कथा करते, उनको थोड़ा निमंत्रण दे दीजिए, हमारे धाम में आकर भी थोड़ा प्रसाद कुछ ग्रहण करें। भगवान ने कहा देवी छोड़ो, किसी को नहीं बुलाना, ये यहीं पर ठीक है हमारे साधु। परंतु लक्ष्मी जी जो है जिद में पड़ गई, नहीं आप उन संत को बुलाइए। अब भगवान जो है जैसे कोई गृहस्थ जाए साधु के पास में हाथ जोड़ कर, अब भगवान गए उन साधु के पास, हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आप हमारे घर चलिए प्रसाद लेने के लिए। साधु ने कहा अरे आपके घर में जाने के लिए तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। वैकुंठ में स्व शरीर जो है कैसे कोई व्यक्ति जा सकता है। भगवान ने कहा कि हम गरुड़ जी को भेज देंगे, सारी व्यवस्था हो जाएगी, लक्ष्मी जी जो है आपको प्रसाद के लिए निमंत्रण दे रही, आप आइए। अब तो जो है गरुड़ जी का इस ना बंदोबस्त हो गया, संत जो है बैठ गए, और वहाँ पर लक्ष्मी जी ने बहुत संतों के लिए जो है विशिष्ट प्रकार से जो है व्यंजनों की तैयारी की। 56 भोग से भी अधिक प्रसाद बनाए संत के लिए। और वहाँ पर आए और जैसे गृहस्थ किसी संत का सत्कार करते हैं ना, आसन दिया, चरण धोए और फिर बिठाया उनको, है ना, कुछ वार्तालाप हुई। तब तक तो जो है लक्ष्मी जी की सखिया जो है सब थाल बना करके लेके आई, सब व्यंजनों। और संत ठहरे ना विरक्त, उन्होंने जैसे ही उस सोने के थाल को देखा तो उसको दूर फेंक दिया। अरे लक्ष्मी जी ये क्या है, हम तो विरक्त साधु है, ये सोने के पात्र में थोड़ी बात है, जाओ पत्तल लेके आओ। ये भी नहीं पता कि संत लोग पत्तल में खाते हैं। लक्ष्मी जी कहा बहुत उच्च कोटि के भक्त है, देखिए कितनी विरक्त, बहुत विरक्त। तो उन्होंने जो है अभी वैकुंठ में कहाँ पत्तल ढूंढने जाए, वहाँ तो
जैसे तैसे जो है जुगाड़ कहता है, जुगाड़ किया लक्ष्मी जी ने, है ना, पत्तल अरेंज किया और पहले तो जो है मिठाइयाँ चालू हो गई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चमचम, जो आप मिठाई का नाम ले लीजिए, हल सीरा वीरा जो कुछ था। साधु को क्या चाहिए ना, मीठा मिल गया तो भगवान मिल गए, तो खा के बहुत प्रसन्न हुए। और फिर जो है स्वीट के बाद में जो है कढ़ी चावल की बारी आई ना। महाराज जी कह रहे थे कढ़ी चावल जो है कच्ची रसोई मानी जाती है, और जैसे ही कढ़ी चावल आए तो संत बहुत गुस्सा हो गए। अरे लक्ष्मी जी, तुम्हें ये भी नहीं पता कि संत को ऐसा प्रसाद थोड़ी खिलाते, कच्चा भोजन खिला रही हो, तो हटाओ इसको। अब लक्ष्मी जी को बहुत क्रोध आ गया। अरे वैकुंठ में आकर के नखरे दे, दिन भर जो है राधा कृष्ण है ना, लक्ष्मी नारायण का जप करते और वैकुंठ में आकर के इतना नखरा कर रहे, है ना, कि कच्ची रसोई पवा रहे। लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आ गया। साधु तो जो है क्रोध में आ गए, लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आ गया और चिल्लाने लगी जो है संत के ऊपर कि अरे आप दिन भर जो है हमारे स्वामी का भजन करते हो और प्रसाद जब दिया तो ऐसे नखरे कर रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। इतने समय में तो श्राप की बारी आ गई। लक्ष्मी जी ने जो है श्राप दे दिया संत को कि जाओ, तुम्हें जो है जीवन भर कभी जो है क्या कहते हैं भोजन, क्या जीवन भर जो है कभी तुम्हें अन्न प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें भोजन प्राप्त नहीं होगा, नहीं शायद कहा मिठाई प्राप्त नहीं होगी, ऐसा कुछ कहा। और साधु भी जो है क्रोधित हो गए। साधु ने कहा अरे तुम किसी वैष्णव को घर पे बुला करके ऐसा श्राप दे रही हो, जाओ हम भी तुम्हें श्राप दे रहे, तुम्हें जो है नीच कुल में जा करके जन्म लेना पड़ेगा। और फिर दोनों संत और लक्ष्मी जी रोने लगे, ये क्या हो गया। और साधु ने कहा कि लक्ष्मी जी आपने सोच समझ करके जो है श्राप नहीं दिया, है ना, मिठाई को क्या करना है, हम जीवन भर जो है टिक्कर बना करके खा लेंगे, थोड़ा सोच समझ के श्राप दिया होता, परंतु ऐसा वैष्णव अपराध कर रही हो। रोने लगे साधु भी और वहाँ पर लक्ष्मी जी भी रोने लगे। ठाकुर जी ने कहा कि भाई चिंता मत कीजिए, सूत्रधार तो मैं ही हूँ, इस सारी लीला को करने वाला मैं ही हूँ, है ना। गुजरात के नरसिंह मेहता कहते वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई। वहाँ पर वो संत कहने लगे कि आप चिंता मत कीजिए, यदि तुम जो है नीच कुल में जन्म लोगी तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं ही जो है मतंग ऋषि बन करके आऊँगा। वही जो संत जो थे वही मतंग ऋषि बन करके आए और फिर उनका जन्म हुआ शबर कुल में, एक भील जाति में जो है शबरी जी का जो है जन्म हुआ। इसकी टीका में जो है उच्च कोटि के संत कहते हैं कि मैं आगे लेके जा रहा हूँ प्रसंग को, परंतु एक वाक्य, कह रघुपति सुन भाम निभाता, मानहु एक भक्ति करनाता। भगवान जब शबरी जी को देखते तभी इस वाक्य को कहते हैं। क्यों भामिनी, जो शब्द जो है ना भामिनी, तो बहुत रसमय संबोधन है किसी के लिए। जैसे कोई अपनी पत्नी को बुलाए अरे भामिनी, है ना, बहुत प्रिय। और आयु की दृष्टि से देखा जाए तो माता शबरी की आयु हजारों वर्षों की आयु है और राम जी तो बहुत सुकुमार है, युवक है अभी, और शबरी मैया तो बहुत वृद्ध हो चुकी, परंतु भगवान संबोधन क्या क्या है ना, हे प्रिय कह रघुपति सुनी भान बाता, मानहु एक भक्ति करना। ये भामिनी शब्द जब भगवान बोलते हैं ना, तब शबरी के जन्म में जो है लक्ष्मी जी को पूरा अपना ये जो लीला हो गया था वो सब स्मरण हो जाता है। ये भामिनी शब्द के ऊपर जो है टीका लिखी थी, बहुत सुंदर लगा मुझे। तो भील जाति में जो है शबरी जी को जन्म लेना पड़ा और ऊंच है ना, बहुत ऊंचे भील के वहाँ पर उनका जन्म हुआ। और उनकी आयु जो है जब धीरे धीरे करके जब 14-15 वर्ष की आयु हुई तब उनके पिता ने सोचा अब इसका विवाह करना चाहिए। तो विवाह निश्चित किया गया शबरी जी का। और देखा कि घर में जो है सब जन आए, बहुत मेहमान आ रहे और प्रांगण में बहुत सारे जो है ना, बाड़े में बहुत सारे पशुओं को बांध के रखा है और सब लोग आकर के शबरी को जो है दुलार कर रहे, कोई हाथों में मेहंदी लगा रहे, कोई महावर लगा रहे, कोई नए नए वस्त्र भेंट कर रहे हैं। और शबरी की मैया जो है शबरी जी के ना केश बना रही थी, तब उसने पूछा कि हाँ ये सब जन कौन आ रहे और बाड़े में इतने सारे पशुओं को क्यों बांधा है, कोई उत्सव है? तो कहे कि अरे बावरी तुम जानती नहीं, कल जो है तुम्हारा विवाह है, तो तुम्हारे विवाह के जो है सत्कार के लिए जितने भी
है ना, गेस्ट लोग आए, वो तुम्हारे विवाह में सम्मिलित होंगे, और ये जितने भी पशुओं को बांधा है प्रांगण में, उन सबको जो है वध करके, उनको रांध करके जो है सबको खिलाया जाएगा। और पूर्व जन्म के संस्कार होते जीव में, ये सुन करके ही जो है वो तो बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि एक विवाह के कारण जो है इतने सारे जीवों की जो है हत्या हो गई। रहा नहीं गया कि मेरे कारण जो है एक विवाह के कारण इतने जीवों की हत्या हो गई। बहुत दुखी हो गई और बहुत उदास हो गई, और उदासी के कारण जब धीरे धीरे शाम ढली, सूर्यास्त हुआ, तब शबरी जो है बाहर जाती है, और बाहर जाकर के जितने भी प्रांगण में जितने भी पशु बंधे थे उन सब के बंधनों को जाकर के खोल देती है और कहती है कि तुम भाग जाओ यहाँ से। ग्रंथ में तो ऐसे भी लिखा है कि उस समय पर जब खोलती है बंधन, तो जितने भी पशु वहाँ से भागते हुए सब जो है शबरी जी को आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? सब पशु कहते हैं कि जिस प्रकार आपने हमारे इस बंधन को खोला है, उसी प्रकार प्रभु जो है आपके भी इस भव बंधन को खोल देंगे। इस प्रकार से सब पशु उनको आशीर्वाद देते हैं। जब किसी जीव की ऐसी रक्षा हो जाए तो कितना सुंदर पुण्य लगेगा उसको, है ना, वर्णन करने से बाहर। जब मैं कतार में ड्यूटी कर रहा था तब मैं पता नहीं सुनाया था कि नहीं, तो अरबी ओनर था ना, विला के अंदर ही ऑफिस बना था बढ़िया। तो ईद का समय में सब है ना वध करते, तो 2-3 भेटों लोग को ला करके गेट पे ही बांध दिया, और फिलिपिनो लोग तो आ करके सब घास खिलाया। तो मैं जब अंदर घुस रहा था देखा, अरे ये सब इधर क्यों बंदे हैं? फिर हाँ, ये तो सब कटने वाले हैं बहुत जल्द। मैं आगे जा करके फिर रिटर्न आया, और वहाँ पर खड़े होकर के अब छोड़ तो सकते नहीं, शबरी के जैसे हाथ जोड़ करके जो है बोलने लगे महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये मंत्र को बोला तो जितने जो खा रहे थे ना मस्ती में, वो सब देखने लगे मेरे साथ। और फिर मैंने कहा कि भाई कुछ हो नहीं सकता आपके लिए, आप बस महामंत्र श्रवण कीजिए, पूर्व अगला कोई जन्म होगा तो मनुष्य शरीर तो अवश्य प्राप्त होगा। तो हमारे बस में नहीं है तो केवल महामंत्र तो बोल सकते। ऐसे हमारे ब्रज के एक बाबा है, चंद्रशेखर बाबा, उनको देखेंगे तो आपको लगेगा परशुराम जी, हाथ में क्या रखते मालूम है? फरसा, और उठा नहीं सकते एक हाथ से, वैसे है इतना सूखे एकदम, परंतु फरसा रखते और क्या करते जानते? जितनी भी गायें जाती है ना ब्रज में से कहीं पर, है ना, तो क्या कहते, तस्करी होती है गायों की, उनको खबर लगेगी तो भागते जीप लेकर के, और यदि कसाई मिल गया तो पक्का है उसको 2-3 तो फरसे से लगने ही वाली है मार। तो उनके दर्शन किए उनके आश्रम में जाकर के, ऐसी ऐसी गायों की दशा की आप सोच नहीं सकते। उनकी रक्षा करते केवल अकेले। तो ऐसे हो सके तो ऐसा कुछ करना चाहिए। तो शबरी जी ने क्या किया, जितने जो बंधन थे पशुओं के वो सब खोल दिए, और उन सब पशुओं ने जो है शबरी जी को आशीर्वाद दिया। अब जो है जैसे आपने हमारा बंधन खोला है वैसे ही आप भी जो है मुक्त हो जाएगा। और अब शबरी जी सोचने लगी कि अब इस घर में रहना जो है ठीक नहीं है, पिताजी के पास तो बहुत सारी सुविधा है, यदि इसी घर में रह गई तो कल फिर और पशुओं को लेके आएगा, तो अच्छा क्या है इसी घर को ही छोड़ करके भाग जाना चाहिए। तब 14-15 वर्ष की आयु में शबरी जी ने जो है अपने घर को छोड़ करके जो है भाग जाती है। कहाँ भाग जाती है, किस दिशा में भागना है, कहाँ भागना है, वो थोड़ी पता था कि कहाँ मतंग ऋषि है, इस दिशा में भागना है, कुछ पता नहीं, परंतु केवल रात्रि के समय घर छोड़ करके जो है भागने लगती है, पूरी रात भागती है। वहाँ पर एक कविता में बहुत सुंदर सा लिखा है, किस दिशा में भागना है, किस पंथ पर भागना है, तो भक्त को जो है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है, इस और चलो उस और बचो ये आप इशारा मिलता है। भगवान के भक्तों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि मन में ठान लिया है कि हमको जो है भगवत प्राप्ति करनी है,
तो भगवान जो है निश्चित रूप से जो है डायरेक्शन देंगे। इस और चलो उस और बचो, ये आप इशारा मिलता है। ना धन ना बल ना साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने। जब जब सब द्वार हो जाए बंद, तब हरि का द्वार खुलता है। भगवान के सच्चे भक्त को पग पग पे सहारा मिलता है। तो भाग नहीं है, पूरी रात भर भागी, भागते 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 जो है उसी स्थान पर पहुंची है, पंपा सरोवर के किनारे, जहाँ पर भोर में जब देखती है तो बहुत सारे ऋषियों की जो है कुटिया बनी है और बहुत सारे संत लोग जो है कुछ कार्य कर रहे थे। तो देख करके जो है बहुत प्रसन्न हो गई और पूर्वों के जन्म की जो है बात याद आ गई कि मैं जिस कार्य के लिए जो है मैंने वो शरीर छोड़ा था, आज वो कार्य जो है सिद्ध हो रहा है। यहाँ पर इतने सारे साधुओं के जो है दर्शन, परंतु अब मैं उनके पास कैसे जाऊँ? मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, मैं तो बहुत अपवित्र स्त्री हूँ, चतुर्थ वर्ण में मेरा जन्म है, और क्या ये लोग जो है मुझे स्वीकार करेंगे? कोई जो है मुझे स्वीकार नहीं करेगा। तो अब मैं क्या करूं? वहीं पर खड़ी खड़ी शबरी जो है सब साधुओं के दर्शन करके निहाल हो रही है और अब हृदय में सोचा कि अब इस स्थान को छोड़ करके जो है कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं पर रह करके जो है क्या करूंगी, सभी की जो है सेवा करूंगी, और जब सेवा करूंगी तब जाकर के जो है इन सब की जो है कृपा प्राप्त होगी। सब भक्त एक भक्त को दूसरे भक्त से मिलते तो क्या कहते हैं? वो थोड़ी कृपा करो, क्या कहते हैं? कृपा करो। तो कृपा शब्द जो है ना पंजाबी लोग कैसे कहते हैं? कृपा, कृपा। तो कृपा शब्द के अंदर ही जो है बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ। कर और पा, क्या कर? सेवा कर। जो सेवा करेगा, संत सेवा करेगा, साधुओं की सेवा करेगा, तब उसको जो है प्राप्त होगा क्या? भगवान की प्राप्ति होगी। तो भगवान जो है, ऐसा लिखा है भक्तमाल में पढ़ रहे थे तब, कि जो अपने प्रयास से किसी संत, किसी साधु, किसी वैष्णव की जो है सेवा कर दे, है ना, किसी भक्त को जो है अपने भजन मार्ग में चलने के लिए कुछ सुविधा कर दे, तो उससे भगवान इतने जल्दी प्रसन्न होते। जितना आप जप कर लो, तप कर लो, ग्रंथ पाठ कर लो, अर्चा विग्रह की सेवा कर लो, उससे इतने प्रसन्न नहीं होते जितने किसी संत या साधुओं को जो है उनके हृदय को यदि आप प्रसन्न कर दो। तो भगवान जो है किसी संत साधु को यदि आपने प्रसन्न कर दिया तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते। तो शबरी ने जो है इस बात को सोच लिया कि अब मैं इन साधुओं की सेवा करूँ। क्या सेवा करते थे? सब साधु 3, 3:30 बजे उठते, तो शबरी जी जो है रात्रि में 9-10 बजे ही जो है उठ जाती। जिस रास्ते से सब साधु लोग पंपा सरोवर में स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर जाकर के जो है झाड़ू लगाते। जहाँ पर शौचालय होता ना, जहाँ पर संत लोग शौच करने जाते हैं, उस स्थान को जाकर के जो है साफ करती, मार्जन करती अपने हाथों से, और फिर किसी संत के लिए जो है फूल चुन करके लेके आती, किसी के लिए तुलसी चुन करके लेके आती, किसी के लिए पत्तल ले करके आती, किसी के लिए लकड़ी इकट्ठा करके जो है गठरी बना करके रख देती है। जितनी सेवा अपने से हो उतनी सारी सेवा को जो है संपादित करके जब 3 बजने चालू हो जाए ना, सूर्योदय थोड़ा ना रात्रि के 3 बज जाए, तब तक तो सारी सेवा को समेट करके फिर पानी तो 3 बजे तक जो है सेवा को समाप्त करके फिर अपने कार्य में चली जाती है। ऐसे कितने समय तक किया उसने? कितने समय तक सेवा की? सब साधुओं के ग्रंथ में लिखा है कि 15-16 साल तक ऐसी सेवा साधुओं की। पंद्रह 16 साल की आयु में ये सब सेवा कर रही थी और 10-15 साल तक जो है ये सेवा की, और किसी को पता भी चलने नहीं दिया।
हमारे जैसे भक्त हो तो 50 लोगों को पता चलना चाहिए, तब हमने कुछ सेवा की। सेवा के पीछे क्या लेना चाहते हैं? क्रेडिट, है ना। हाँ, यात्रा लीडर कह दे हमें कि इसने बहुत अच्छा सेवा किया, परंतु यहाँ पर इतनी सेवा कर रहे थे, परंतु किसी को पता चलने नहीं दिया कि ये सारी सेवा हम कर रहे थे। और सब साधु लोग सोच रहे, अरे कौन ऐसा अनोखा भक्त आ गया जो सारी सेवा करके जा रहा है, शौचालय को भी साफ करके जा रहा है, और वहीं पर कोई जाता नहीं है ऐसी सेवा करने के लिए। हमारे एक आचार्य हुए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, कहाँ पर बैठते थे जानते आप? शौचालय के अंदर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब उनको मिलने के लिए जाते, पूछते कहाँ पर है शिक्षा लेने के, कहाँ पर है हमारे भक्त? तो कहते वो बैठे शौचालय के अंदर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने सोचा कि अरे हो सकता है गुरु महाराज गए हो ढोल डाल सेवा करने के लिए, अब बाहर आएंगे, अब बाहर आएंगे, अब बाहर आएंगे। सुबह से शाम हो गई, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज शौचालय से बाहर ही नहीं निकले। क्यों? किसी से मिलना नहीं चाहते। वो तो त्रिकालदर्शी थे, उनको तो सब पता चल जाता था। इतने वृद्ध थे, आप देखे है ना, उनको टोकली में उठा करके लेके जाते, परंतु सब कुछ ज्ञान होता। उनके एक शिष्य थे, उनको कहीं पर 1-2 रुपया मिला होगा, गुरु जी को बोल दिया ऐसे, गुरु जी बस कुछ नहीं, 4 आना 8 आना पड़ा होगा, नहीं देखो 1 रुपया पड़ा है अंदर, ऐसे थे। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब पहुंच गए उनके पास, उनको पता था ये छोड़ेगा नहीं, दीक्षा दे के ही रहेगा, तो शौचालय में जाकर के छूट गए। परंतु फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज शौचालय में जाते मिलने के लिए उनको, गुरु को। तो वैसे शौचालय की सेवा जो है जाकर के शबरी दुनिया करती थी, सब साधुओं। और बहुत चला ऐसे, संत लोग सोचने लगे कोई ऐसा माधव दास आ गया होगा जो सारी सेवा करके जा रहा है, वो कहे कि प्रभु आप तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, तो कहे कि अरे पता नहीं आजकल सेवा बहुत कम हो गई है, माला अधिक हो रही है। सेवा तो कम हो गई, वरना सारी सेवा करने में थोड़ी माला कम होती, परंतु पता नहीं ऐसा अनोखा कोई भक्त आ गया, माला अधिक हो रही है। सभी भक्त बहुत प्रसन्न थे, परंतु एक भक्त को छोड़ के, मतंग ऋषि को, बड़े ही असंग मतंग भय रस भरे, बड़े ही असंग। एक असंग भक्त थे मतंग ऋषि, बहुत रस भरे, रस रीति वाले भक्त थे। उनको ये बात जो है खटकने लगी कि हमारी जो है कोई चोरी करके जा रहा है। अब देखिए, सेवा करे और कोई कहे कि चोर है, वास्तव में जो सेवा करता है ना वो चोर होता है। हमें जो है हमारी सेवा जो है स्वयं करनी चाहिए। यदि कोई भक्त आपकी सेवा करके गया तो वो जो है चोरी करके चला गया। क्यों चोर कहा? शबरी तो सेवा कर रही थी ना, परंतु वहाँ पर ग्रंथ में लिखा है शबरी को जो है ये कौन चोरी कर रहा है, चोर क्यों कहा सेवा करने वाले को? तो वहाँ पर मतंग ऋषि के भाव को लिखा है कि ये इसलिए जो है चोर है क्योंकि ये हमारी सेवा की चोरी कर रहा है। हमको जो सेवा स्वयं करनी चाहिए वो दूसरा करके जा रहा है, तो ये सेवा की चोरी होगी। दूसरा इसलिए चोर कहा कि ये अपनी सेवा से इतनी सुंदर सेवा कर रहा है कि धीरे धीरे इसने जो है मेरे मन को भी चुरा लिया, ऐसा सुंदर कोई सेवा। और तीसरी बात इसलिए चोर कहा क्योंकि ये कोई ऐसी सेवा करके चला जाएगा तो ये हमारे भजन को भी चुरा करके चला जाएगा। तो सब शिष्यों को कहा कि ये चोर को जो है पकड़ो, वरना हमारा जो है धन समाप्त हो जाए। हम क्या करते हैं, लॉकर में तो बहुत सारा धन रखते हैं, परंतु वास्तविक धन को संसार के सामने जो है प्रकट कर देते। होता है ऐसा? मैं तो बहुत करता हूँ। लॉकर में तो बहुत धन पड़ा होगा, परंतु संसार के सामने जो है बहुत, है ना, कैसे हम हमारे धन को संसार में बांट देते हैं, हम हमारे भजन को व्यक्त करते हैं। इतने बड़े संत आए थे, है ना, हमारे साथ में कुछ दिनों के लिए, अपने भजन को व्यक्त करने दिया। कभी किसी लोगों को बताया होगा कितनी माला चल रही है। भजन जो है छुपा करके रखने का साधन है, उसको व्यक्त करने का। व्यक्त करोगे तो संभाल। इतनी माला करे प्रभु, 1-2 माला हो रही, अधिक तो नहीं हो रही।
भजन को जो है छुपा के रखना है। एक नरसिंह मेहता का भजन भी है इसके ऊपर, नहीं मराठी में भजन है, तुकाराम जी का कोई भजन है, उसमें लिखा था कि भजन को जो है तिजोरी में बंद करके रखना चाहिए, वरना चोर लोग बहुत घूम रहे, सेवादारी बहुत सेवा कर रहे, सब चुरा करके लेके जाएंगे। मतंग ऋषि ने सब शिष्यों को कहा कि अब इस चोर को पकड़िए। तो गुरु जी क्या करना होगा पकड़ने के लिए? हमें जो है इस रात सोना नहीं। अरे गुरु जी सोएंगे कैसे नहीं? सोना तो निश्चित है हमें। अरे तुम एक दिन नहीं सो सकते, वो 10-15 साल से सेवा करके जा रहा है, वो तो एक भी दिन नहीं सोई या सोया जो भी हो, तो उसको पकड़ना है। तो रात्रि के समय जो है जैसे सूर्यास्त चालू हो गया, मतंग ऋषि और उनके सारे शिष्य जो है उसी झाड़ियों में जाकर के छुप गए। क्यों? उस चोर को पकड़ने के लिए। जैसे जैसे जो है रात्रि घोर चालू हो गई, वैसे ही शबरी जो है अपने कार्य अपनी सेवा को करने के लिए उस वन में आ गई। और जैसे ही आवाज़ सुना, कुछ आवाज़ आई, तो मतंग ऋषि ने कहा कि जा करके जो है उसको पकड़ो, कौन है? तो शबरी तो डर गई। प्रथम बार जो है कोई किसी से वार्तालाप होगी, कौन है ना, अदृश्य रूप से सेवा कर रहे थे सब। तो सब शिष्यों ने जा करके पकड़ लिया और फिर जो है दीपक जला करके देखा तो ये तो एक स्त्री है, और कांपने लगी शबरी मैया। तब मतंग ऋषि आए वहाँ पर, और प्रथम बार आज मतंग ऋषि जो है शबरी जी का दर्शन करे, और शबरी जी जो है जीवन में प्रथम बार अपने गुरु का दर्शन करे। मतंग ऋषि तो जो है शबरी जी का दर्शन करके तो जो है बहुत निहाल हो गए, आंखों से अश्रु गिरने लगे। क्यों? क्योंकि शबरी जी का दर्शन इतना सुंदर था कि क्या कहा है। ग्रंथ में लिखा है बहुत ऊंची धोती पहनी थी शबरी जी ने। क्यों? नीची धोती पहनते तो सेवा नहीं होती, तो बहुत ऊंची धोती पहनी है। सिर पर क्या है? लकड़ियों की गठरी बांध के रखी है, एक कंधे में पत्तल, दूसरे कंधे में दोना बना करके रखे हैं, और दोनों हाथों में जो है झाड़ू बांध करके रखे। ऐसे दृश्य को देख करके मातंग ऋषि तो बहुत प्रसन्न हो गए, ऐसी सेवा। और तब वहाँ पर मातंग ऋषि जो है शबरी जी से पूछते हैं, कौन? यही प्रश्न जो है गुरु और हरि भी हमें पूछते हैं, कौन? तब हम हमारा परिचय क्या देते हैं? मैं तो एक कंपनी का इंजीनियर, मैं लखपति हूँ ना, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं इसका पति हूँ, मैं इसका पिता हूँ। ये परिचय देंगे तो ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करेंगे, फेल हो जाएगा। पूछते हैं गुरु और हरि कौन? तब हमें हमारा परिचय देना होगा। क्या परिचय दिया? वर्तमान में एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है, पीपा और सीता सहचरी का। नाम याद है? पीपा और सीता सहचरी जो है बहुत उच्च कोटि के भक्त, द्वारकाधीश द्वारका में डूब गए और साक्षात द्वारका में पूरा भ्रमण करके आए। ये अति भक्ति के चरित्र है, और पूरा द्वारका में भ्रमण करके रुक्मणी जी के साथ में रह करके थोड़े दिन बिता करके फिर बाहर आए। और वो किसी गांव में जा रहे थे, वहां पर श्रीधर भक्त थे और उनकी पत्नी श्रीधरा ने, वे भी बहुत उच्च कोटि के साधु से भी भक्त थे। तो उन्होंने सुना कि माधवदास, सीता सहचरी और पीपा राजा जो है अब साधु बन गए, वो इस गांव में आए तो जा करके निमंत्रण देते कि आप हमारे घर में आए। ये श्रीधर के पास जो है कुछ नहीं होता, बहुत गरीब व्यक्ति होता है, एक दिन का भी कैसे चल जाए तो बहुत हो गया, वरना पानी पी करके रह जाए, ऐसे भक्त। तो जा करके कहा सीता श्रीधरानी को कहा कि क्या मैं जा करके पीपा महाराज को बुला करके लेके आऊँ घर में? कहा कि क्यों नहीं, वैष्णव को बुला करके लेके आइए। परंतु देवी घर में तो कुछ है नहीं। अरे मैं सब व्यवस्था कर दूंगी, आप संत को बुला करके लेके आए। पीपा महाराज और सीता सहचरी उस श्रीधर के घर पे आते हैं, बैठते हैं और कहे कि आप रुके, थोड़े समय मैं प्रसाद का जो है व्यवस्था करके आता हूँ। पत्नी से जाकर के कहा कि कुछ है घर में? कुछ नहीं है। तो कैसे संत सेवा करेंगे? तो वहाँ पर अपनी पत्नी क्या बात करती है जानते आप? पत्नी कहती है कि अरे साधु की सेवा करनी है और घर में कुछ है नहीं, एक काम करो, मेरा नीचे का जो वस्त्र है ना, क्या कहते हैं उनको, हाँ गोपी ड्रेस पहनते हैं, आगरा लहंगा,
इस क्योंकि पहले के ज़माने में तो ऐसे फैक्ट्रियाँ नहीं चलती, लहंगा भी बनता तो कुछ है ना, बहुत समय तक चलता। एक लहंगा था, पत्नी ने कहा इस लहंगे को बेच करके आओ, उससे जो धन मिले उससे साधुओं की सेवा कर लेना। ये देवी तुम फिर ऐसे ही रहोगी? अरे इस शरीर से साधुओं की सेवा हो जाए तो क्या बड़ी बात है। श्रीधर भक्त जा करके बाजार में उस लहंगे को बेच करके आते हैं और उनसे जो है जो धन मिला उससे पीपा और सीता सहचरी को प्रसाद खिलाते बिठाते हैं। तब सीता सहचरी कहती है पहले तो 2 ही पत्थर लगते हैं। तब वहाँ पर सीता सहचरी कहती है क्यों 2 ही पत्थर लगे, आपकी सिद्धरानी को भी बुलाओ और आप भी साथ में बैठे, हम सब वैष्णव साथ में बैठ करके प्रसाद ले लिया। तो उन्होंने कहा हमारा यह नियम है कि हम जो है संतों के प्रसाद के बाद में ही प्रसाद लेते, परंतु वहाँ पर पीपा महाराज कहते नहीं, पहले सब बैठ के साथ में लेंगे, जाओ जाओ अंदर से सिद्धरानी को बुला करके लेके आओ। जब सीता सहचरी अंदर जाती है, वहाँ पर एकदम अंधेरे कक्ष में है ना, सिद्धरानी ऐसे करके बैठी थी और जा करके कहती अरे देवी आप ऐसी बैठी हो बिना वस्त्र के। तो जानते हैं क्या वाक्य बोलती हो? कहती है कि कहाँ चर्चा चलाई है, अरे हमने तो सुना था कि आप जो है द्वारकाधीश ठाकुर को मिल करके आए और आप यहाँ पर आकर के जो है मुझे पूछ रही हो कि आपने बिना वस्त्र पहने। अरे इसके पहले जो है कितने जन्मों में क्या क्या बनी हो, वहाँ पर थोड़ी कपड़े पहनने पड़ते, ऐसी ऐसी योनियों में कपड़े कौन पहनते हैं, केवल मनुष्य पहनते। तो आप द्वारकाधीश प्रभु को मिल करके आई और अब ऐसी चर्चा चला रही है। अरे आप द्वारका की चर्चा कीजिए, आप ये शरीर की क्या चर्चा कर रहे हो। तो रुक्मणी जी ने जो साड़ी पहनाई थी उस साड़ी को फाड़ करके जो है सीता सहचरी जो है सिद्धरानी को पहनाती है और फिर प्रसाद पाते बैठ और फिर क्या होता है प्रसाद पाते तो कहे कि देवी जैसा द्वारकाधीश प्रभु के वहाँ पर जो प्रसाद में जितना रस आया था, जो आनंद आया, उतना आनंद तो जो है आज हमें इनके घर में प्राप्त हुआ प्रसाद खा करके। क्यों ऐसे? तब वहाँ पर सिद्धरानी है ना, सीता सहचरी सारी बात कहती है कि अरे इसने तो जो है अपने वस्त्र बेच करके जो है साधु सेवा की। तब दुख होता है कि अरे ऐसी सेवा की तो अभी हम इनकी सेवा कैसे करें, हमें भी इनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। तो कहे कि हम इनका ऋण कैसे उतारें। तो कहे कि अब मैं क्या करूं, हमारे पास भी कोई धन नहीं है, कुछ नहीं है। तब सीता सहचरी पीपा महाराज को कहते एक काम करो, आप जो है बाजार में जा कर के मुझे बेच दो। पहले के ज़माने में मनुष्यों का जो है ट्रेडिंग होता था। तो कहे कि जा करके जो है आप हमें बेच दो, उस बेचने पर जो धन मिलेगा उससे जा करके श्रीधर और सिद्धरानी की सेवा करते। पीपा महाराज सीता सहचरी को ले करके बाजार में बैठ जाते हैं। कोई खरीदने आता नहीं है, कौन खरीदेगा। द्वारकाधीश प्रभु को देख करके जो देखता था तो ऐसे लगता था सूर्य बैठ गए यहाँ पर, कोई ले नहीं रहा था। सुबह से शाम हो गई। तब सीता सहचरी कहती है काम करो, सबको कह दो कि मैं जो है वैश्या हूँ। अरे देवी ऐसा कहूँ सबको? हाँ कह दो, जब आप वैश्या का नाम लोगे तो कोई ना कोई खरीद के जरूर लेके जाएगा। तो पीपा महाराज जो है बाजार में अपनी पत्नी को खड़े होकर के कहते कोई इस वैश्या को ले लो, कोई इस वैश्या को ले लो। और तब ठाकुर जी जो है सब भक्तों को इकट्ठा करते हैं कि भाई अति भक्ति का चरित्र। तो कहाँ से यहाँ पर भूल गया मैं। हाँ कहाँ चर्चा चलाई है, कौन? हाँ पूछते हैं, गुरु और हरि भी पूछते हैं कौन। तब हमें हमारा परिचय जो है देना चाहिए कि हम भी जो है कोई नहीं है, हमारे में कुछ नहीं है, हम बहुत है ना 88 लाख हजार योनियों में से घूम करके आए, हमारी कोई योग्यता नहीं है। यदि ऐसा कुछ परिचय दे दिया कि हम लखपति है, धीरूभाई है, तो समय और अवसर जो है गवा देंगे। तो शबरी मैया कुछ नहीं बोल पाती, कुछ नहीं कहते, चुप हो जाती है। और वहीं पर शबरी मैया के भाव को देख करके जो है मतंग ऋषि कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, अब जो है तुम जा कर के जल्दी से स्नान करके आ जाओ। स्नान करने जाती है, स्नान करके आते हैं। तब मतंग ऋषि जो है प्रभु का नाम जो है उनको प्रदान करते हैं, दीक्षा प्रदान करते हैं, दीक्षा दे देते हैं शबरी।
जब दीक्षा देते थे, नाम दे देते और फिर वहाँ पर कहते हैं कि अब जो है तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस केवल इसी नाम का जो है जप करना है और तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी केवल नाम लेने से। तो कहे क्या भजन साधन कुछ है ना, जस्ट दीक्षा दिया और थोड़ा समय बीता, तब तक जो है ठाकुर जी ने अपने विमान को भेज दिया कि जाओ मतंग ऋषि को लेकर के आओ। तो जैसे ही विमान आया वहां पर पंपा सरोवर के किनारे, जस्ट शबरी को तो जस्ट केवल दीक्षा मिली थी, गुरु से वार्तालाप भी कुछ नहीं हुई, केवल नाम मिला और कहे कि बस यहीं पर है ना, तुम्हारा कुछ पूछ भी नहीं पाई ठाकुर जी से, केवल यही कहा कि बस इसी नाम को लेना, एक दिन जो है राम तुम्हारे पास अवश्य आएगा, जिस नाम को तुम ले रही हो वो ठाकुर जो है तुम्हारे पास अवश्य आएगा। मतंग ऋषि कहते कि अरे पार्षदों से कहते अरे असमय में आप उपस्थित हो गए यहाँ पर। कहे कि असमय पर उपस्थित नहीं हुए, परंतु आज आपने बहुत सुंदर सा कार्य किया। आपने ऐसे व्यक्ति को अपना लिया जिसको जीवन में कोई नहीं अपनाता, ऐसे को आश्रय दिया जिसको जो है कोई नहीं आश्रय देता। इसके लिए आश्रय देने वाले प्रभु ने जो है आपको जो है अब हमारे धाम में बुलाया। मतंग ऋषि जो है अपने धाम, प्रभु के धाम चले जाते हैं और शबरी मैया वहीं पर रुक जाती है। इस बात को लेकर के बस राम आएंगे, कब आएंगे, कौन से दिन आएंगे, संडे फ्राइडे है ना, 10 बजे 12 बजे कुछ नहीं कहा। क्या कहा था? केवल राम आएगा। और हमें कोई संत साधु कह दे कि आपको जो है केवल हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बोल दे ऐसे, तो पूछेंगे कितनी बार करना है, कितने दिन तक करना है, सुबह करना है, शाम करना है, सब कुछ नियम वाले है ना, पहले पूछ लेंगे 11 बार करना है, एक ही बार करना है, सब पूछ लेंगे। यहाँ पर तो जो है कुछ चर्चा नहीं, कब आएंगे, कौन से दिन आएंगे, किस तिथि में आएंगे, कुछ पता नहीं। और वही सेवा पहले संतों की सेवा करती थी, अब प्रभु की प्रतीक्षा करते करते क्या करती थी, जिस रास्ते से जो है प्रभु आने वाले उसको बुहारती और फिर हाथ रख करके देखती कि कहीं पर इसमें कोई कांटे तो नहीं रह गए कि मेरे प्रभु आएंगे तो उनके पैरों में चुभ जाए, तो हाथ रख करके सब लगा देगा। फूलों से जो है बंधन वार सजाती और है ना फल लेकर के आती, जूठे बेर शबरी के खाए। रामचरित्र मानस में तो ऐसे लिखा नहीं है कि जूठे बेर खिलाती, वाल्मीकि रामायण में भी नहीं लिखा है कि जूठे बेर खिलाती। तो फिर संत लोग कहते हैं कैसे जूठे बेर पड़ गया। तो शबरी मैया क्या करती, किसी वृक्ष में जाती, उसका एक फल को तोड़ती और चखती, बहुत मीठा फल है तो उसको रख लेती टोकरी में और फिर सारे फलों को निकाल करके बेर को निकाल के उसमें रख देती, इसलिए जूठे हो गए। फिर जूठा क्यों कहा, यदि किसी वृक्ष में से बहुत सुंदर से फल मिल गए तो उसको चखती और फिर रख देती और देखती कि अरे दिन हो गया, दिन ढल गया सुबह से शाम, आज प्रभु नहीं आए, इतने सुंदर सुस्वादु फल है, कल तक तो खराब हो जाएगा। तो क्या करते, अपने मुख में डाल करके अपनी लाल से जो है उसको लगा करके फिर रख देती, लाल लगा दूंगी तो जो है खराब नहीं होगी। ये अति भक्ति वाले है ना, हरि भक्त का चरित्र है, इनका भजन साक्षात ठाकुर जी करते हैं। तो फिर उस फल को रख देती और ऐसा भी लिखा है कि सभी फलों को चख लेती, चाहे जो है कोई खट्टा फल प्रभु को ना मिल जाए। और क्या करती, दिन भर जो है प्रतीक्षा करती। ऐसे करते करते कितना समय बीत गया, पद्म पुराण में लिखा है प्रभु की प्रतीक्षा करते करते जीवन के 10,000 वर्ष बीत गए। 15-16 वर्ष की आयु में आई थी और अब आयु कितनी हो गई, 10,000 वर्ष। शबरी तो वृद्ध हो गई परंतु उसकी आशा वृद्ध नहीं हुई, आशा अभी भी किशोर है, किशोरी है, जवान है। तो ऐसे भक्तों को चरित्र को पढ़ के यही श्रवण और मनन करना चाहिए कि भक्ति में जो है कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। और ये निश्चय तो अवश्य होना चाहिए कि अब नहीं तो कब तो मिलना ही नहीं। और उसमें भी किसी संत और वैष्णव ने, गुरु महाराज ने कह दिया कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। और धीरे धीरे 10,000 वर्ष का समय बीतता है और फिर जिस नाम का आश्रय जीवन भर किया था वही ठाकुर उपस्थित हो। तो हम यहीं पर कथा को विराम करेंगे, फिर कभी जीवन में और अवसर मिला तो आगे कथा फिर श्रवण करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तिमती शबरी मैया की जय। सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। इसलिए भगवान प्रभु की जय। महाराज की जय। इस डिवाइन ग्रेस श्री गोपाल की जय। किसी कोई भक्त का प्रश्न हो, वो चरित्र है लेकिन तो भी उत्कंठा हो तो बता सकते हैं। प्रभु नाम क्या था चौधरी माता का? कोई नाम किसी को नहीं पता। इतनी भक्ति करना चाहिए कि नाम ही भूल जाए सबको। केवट ने भी ऐसी भक्ति की कि सब नाम भूल गए, बस केवट चाहता पता है। और कोई प्रश्न है? बस नाम लेते रहिए। ये प्रश्न पूछा था कि कैसे नाम लेना चाहिए, कैसे कीर्तन करना चाहिए। तो एक संत वृंदावन से बताते हैं, एक माँ बेटी थे, माँ बेटे घूम रहे थे, क्या कहते हैं वो, मेले में। तो बच्चे को जो है सब जगह के जो है ना खिलौने पसंद आ रहे थे और बार बार माता को कह रहे थे कि ये खिलौना दे दो, ये खिलौना दे दो, ये दे दो। माता कहती थी कि भाई पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि ये खिलौना दिला दूँ, ये खिलौना दिला दूँ। बहुत जिद कर रहा था और उसी समय भीड़ में क्या हो गया, बेटे और माँ का जो है हाथ छूट गया और बेटा जो है मेले में घूम गया, रोने लगा। अब उसको जो है जितने भी वहाँ पर खिलौने थे वो पसंद नहीं आ रहे थे। अब उसको क्या चाहिए, माँ चाहिए। बस ये इसी प्रकार से जो है यदि हम भी नाम लेना चालू कर दें तो भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। हमें भी संसार के बहुत सारे खिलौने चाहिए, परंतु एक पैर हमने एक नाव में रखा है गृहस्थ की, दूसरे भजन मार्ग में। एक नाव इस दिशा में चलती है, एक नाव इस दिशा में चलती है, तो फिर कभी हम गिर जाते हैं। तो नाम जब तो सुना था ऐसे बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं कि नाम तो जो है ऐसे लेना चाहिए जैसे मेले में जो बिछड़ा हुआ बालक है ना, जिस प्रकार अपनी माँ को ढूंढता है, उसको फिर संसार की कोई वस्तु पसंद नहीं है। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती तब तक जो इसमें रुचि नहीं है। तो ऐसे नाम लेना चाहिए, जितना हो सके उतना लेना चाहिए और जो नाम पसंद है वो लेना चाहिए। एक बार और मैं रामायण में सुना हूँ कि वाल्मीकि जी जो है वो राम नाम का जाप किए थे, तो राम का जाप तो बाद में हुआ, फिर वो कैसे उनको वाल्मीकि जो है क्या कहते हो त्रिकालदर्शी संत थे। उन्होंने तो ग्रंथ पहले रचना कर दी ना, रामचरित तो बाद में चला पूरा, ग्रंथ तो पहले रचना हो गई थी। वो तो त्रिकालदर्शी थे, प्रभु के सब अवतारों में सब कुछ जानते हैं। तो उनको तो प्रभु का नाम भी पता है, सब कुछ पता है, उनको सब पता है। आज के ऐसे संत साधु है वो सब कुछ बता सकते हैं, वो तो त्रिकालदर्शी थे और प्रभु ने वैसे ही सारी लीला की, इसलिए तो थोड़ा कीर्तन कीजिए फिर सबके लिए वास्तविक आनंद।